वो बुजुर्ग जा रहे थे, एक नदी के किनारे पर पहुंचे। कुछ लोग वहां नदी के किनारे पे, बेटा बात नहीं, इकट्ठे होके हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे और ये कह रहे थे कि अम्मरा अम्मरा, अब गया अब गया। ये बुजुर्ग चले, खादिम भी साथ में चला। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था, दरख्त था, और उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा था और हवा चल रही थी और वो बिच्छू बार बार वो टहनी के जरिए पानी से टकरा रहा था। लोग कह रहे थे अब गिरा नदी में, कौन बचाएगा, अम्मरा अम्मरा। मगर बिच्छू दुआएं कर रहा होगा, मौला परवरदिगार कोई ऐसा बंदा भेज दे जो मेरी मदद कर दे, कोई इंसान भेज दे जिसमें इंसानियत हो। जबकि इंसान खड़े थे, वो इंसान थे मगर हंस रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब डूबा, अब मरा, अब खत्म, अब गया। इतने में ये बुजुर्ग पहुंच गए, ये अल्लाह वाले पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह वाले पहुंचे, उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है। इल्मे इंसानियत थी, रहम था दिल में। इन्हें ख्याल आया, ये अपने कपड़ों समेत पानी में घुस गए। जैसे ही बिच्छू पानी में गिरा और बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, ये अल्लाह वाले पानी में घुस गए और वहां पर जा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाला और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बिच्छू को हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी अपनी बात कहां है, बिच्छू ने भी उठ करके उन्हीं की हथेली पे डंक मार दिया। वो अपनी फितरत से बाज नहीं आया, मगर ये अल्लाह वाले अपनी फितरत, कहना अच्छा नहीं लग रहा, अपनी अच्छी आदत से बाज नहीं आए। ये जुमला बोलूंगा, अगर फितरत निकल जाए तो मेरा वो जुमला समझना आप। बिच्छू अपनी फितरत से बाज नहीं आया, अल्लाह वाले जान बचा रहे हैं और ये उन्हीं को डंक मार रहा है। अपने गिरेबान में सिर्फ मेरी ये तकरीर लेके जाना, एक मर्तबा सोचना, अपने सामने इन बातों को खड़ा करना और अपने गिरेबान में झांकना, हमारे अंदर इंसानियत कितनी है कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों की मदद कर देते हैं और कितने लोगों के डंक मारते हैं। मुझे आपका पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं। मुझे तो ये समझ रहा हूं ना, बहुत अच्छा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, पता नहीं अल्लाह ताला, बस दुआ करो, पता नहीं कोई सजदा भी कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा। उसकी रहमत के भरोसे हम सजदे किए जा रहे हैं और सारे काम किए जा रहे हैं। तवज्जो है ना। अब वो बिच्छू ने डंक मार दिया तो तकलीफ तो हुई, हाथ पकड़ लिया, सारे लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। ओ मौलाना साहब, ओ पीर साहब, और जाओ बचाने के लिए, और जाओ जरा बचाने के लिए, इसने आप ही को डंक मार दिया, टिट्टे मार रहे हैं। इन्होंने उस बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया और हाथ पकड़ के फिर वापस आ गए। जैसे ही आए, फिर हवा का झोंका चला, फिर बिच्छू गिर गया। अब जब गिरा, सारे लोग बोले अब कौन बचाएगा, अब तो मौलाना साहब को भी तूने काट लिया, अब तो तूने हजरत के काट। अब बिच्छू डूबने लगा, गोते खाने लगा, मगर फिर इस अल्लाह वाले के दिल में रहम आ गया। जिनको बिच्छू ने काटा था, डंक मारा था, फिर दोबारा वो उसी में दाखिल हो गए और जाकर के डूबते हुए बिच्छू को उठा लिया। दूसरी मर्तबा बिच्छू फिर नहीं माना, फिर डंक मार दिया। अजी किताब में आता 3 मर्तबा उन्होंने बिच्छू को बचाया और उसने 3 मर्तबा बिच्छू को काटा। बिच्छू ने उनको 3 मर्तबा डंक मारा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और ये कितना अच्छा काम कर रहा है। क्यों? उसकी आदत थी डंक मारना, इनकी आदत थी लोगों के साथ हमदर्दी करना।
अब तुम्हें कौन सी आदत बनानी है वो आपको फैसला करना पड़ेगा। अब मैं जो बता रहा था ये गौर करो, तवज्जो करो, हमें अपनी आदत संभालनी चाहिए। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो तू क्या चाहता कि मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता। बेशक बेशक। आज के बाद क्या करोगे? बोलो अच्छी आदत, बोलो अच्छी आदत, बोलो बनाओगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। जरा और सुनो तुम्हें पता चल जाएगा। तो बात ये चल रही थी जब घर से निकला करे ना तो ऐसे उंगली से, ये शहादत वाली उंगली से हवा में लिख दिया करें ला इलाहा इल्लल्लाह। बस वो बुजुर्ग इतना ही लिखते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, इतना ही लिखते थे। मगर उसने कहा हुजूर ये तो बताएं कलमा पूरा क्यों नहीं लिखते आप? आपको पूरा कलमा लिखना चाहिए सरकार, पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? तवज्जो है ना मेरी तरफ? एक एक बात इत्मीनान से सुन के जाना। कहा सरकार पूरा कलमा क्यों नहीं लिखते? कहा बेटा जब मैं घर से निकलता हूं तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहता हूं, आधा कलमा लिख लेता हूं, और जब घर में दाखिल होता हूं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लेता हूं। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा हर वक्त मेरी जबान पे अब ये कलमा ही जारी रहता है। क्या रहता है? अपनी आदत अच्छी करो, आदत बनाओ।